महागठबंधन से एक और दिग्गज का किनारा। संतोष मांझी ने दिया इस्तीफा, मुंह ताकते रह गए नीतीश। एक तरफ विपक्षी एकता का शोर, दूसरी तरफ महागठबंधन टूटने का दौर। कैसे पूरा होगा नीतीश बाबू का पीएम बनने का ख्वाब? संतोष मांझी के महागठबंधन से अलग होने पर किसको फायदा, किसको नुकसान? क्या है 2024 का गणित? बीजेपी की शह पर टूट रहा महागठबंधन, अमित शाह का प्लान कर रहा है काम। मिशन 2024 में सिर्फ चंद समय शेष है और उससे पहले बिहार की राजनीति में दौर विशेष है। पाले बदले जा रहे हैं, नए रिश्ते गढ़े जा रहे हैं, पुराने नाते तोड़े जा रहे हैं और अब इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं बिहार सरकार में SC/ST मंत्री रहे संतोष मांझी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और हम अध्यक्ष संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्र प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने इसकी पुष्टि की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्र प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने संतोष मांझी के इस्तीफे की जानकारी देते हुए कहा, हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, हम अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा कुछ और ही है। कहा जा रहा है जीतन राम मांझी काफी दिनों से एनडीए में वापसी की कोशिश में लगे थे। इसके लिए उन्होंने काफी पहले दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। कहा यह भी जा रहा था कि उसी वक्त दोनों के बीच डील पक्की हो गई थी, बस सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। महागठबंधन को छोड़ने के लिए मांझी सिर्फ बहाना तलाश रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 5 सीटों की डिमांड की थी। उस वक्त से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरों में खटकने लगे थे। इसलिए नीतीश ने उन्हें विपक्ष की बैठक में नहीं बुलाया और इसी मौके को हथियार बनाकर सरकार से संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे ने बीजेपी नीतीश कुमार और विपक्षी एकता पर हमला करने का मौका दे दिया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि 23 जून को महागठबंधन की मीटिंग होनी थी। एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ये मीटिंग से पहले का सब स्वरूप निकल कर आ रहा है। अभी तो ये शुरू हुआ है, जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन और सिर फुटोवल होगा। वहीं बीजेपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार आज की तारीख में तेजस्वी यादव की गुलामी स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने इसके लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। वैसे संतोष मांझी के महागठबंधन सरकार से अलग होने के फैसले के बाद अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि मांझी के गठबंधन छोड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। इसको समझने के लिए बिहार का यह गणित भी समझिए। बिहार में दलितों का वोट बैंक 16% के लगभग है और प्रदेश में दलितों के बड़े नेताओं में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस का नाम लिया जाता है। पशुपति पहले से बीजेपी के साथ है। चिराग खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। बस जीतन राम मांझी महागठबंधन में थे। यदि वो भी बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी की ताकत और बढ़ सकती है। हालांकि मांझी का जनाधार कोई खास नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मांझी की पार्टी सिर्फ 0.16% वोट शेयर के साथ एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी थी। लेकिन बीजेपी फिलहाल इस तरफ नहीं सोच रही होगी। उसका मकसद विपक्षी एकता को कमजोर करना है और मांझी के टूटने से जनता के बीच एक मैसेज तो बेशक चला ही गया होगा कि विपक्षी एकता सिर्फ ढकोसला है, स्वार्थ का गठबंधन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।